मूवी की शुरुआत होती है तीन बेस्ट फ्रेंड से। लव, हार्दिक और बन्नी तीनों एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं जहां पर इंटरनेट पर लव लड़कियों की प्रोफाइल चेक करने लगता है। तभी बन्नी वहां पे आता है और वो भी देखने लगता है, जिसे देखकर हार्दिक बोलता है गधे की तरह क्यों हंस रहा है। दोनों बाथरूम में चले जाते हैं। हार्दिक लव से बोलता है कि तू उससे प्यार करता है। लव बोलता है हाँ, तू चुप बैठ, मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ। हार्दिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि तू मेरे साथ गेम खेलना बंद कर दे यार, ऐसा क्यों कर रहा है। तभी लव अपने लाइफ के लिए काफ़ी सीरियस हो जाता है। सेविंग वेविंग करके इंटरनेट पर एक स्टोरी लगा देता है, आई एम अ न्यू मैन, माई न्यू लाइफ स्टार्ट नाउ। तभी एक साधु संत बन जाता है और सोफे पे बैठ जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्दिक को अपने ही ऑफिस में एक लड़की के साथ सिगरेट पीने लगता है और बोलता है कि रुको मैं अभी आता हूँ, और एक शॉप पे चला जाता है जहाँ से कॉन्डम लेने लगता है। और तभी वो कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है। जैसे ही वापस आता है, लड़की हार्दिक से बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तभी हार्दिक का बॉस वहाँ पे आ जाता है। बॉस लड़की को आवाज देता है और वो बाहर आ जाती है और हार्दिक का पता बॉस को बोल देती है, जिसे बॉस देख लेता है और वो एक दीवार पे लटका हुआ होता है। वो पूछता है हाँ तुम हार्दिक हो ना, लेकिन हार्दिक मना करता है। लेकिन तभी हार्दिक एक वॉचमैन के ड्रेस में घर पे आ जाता है, जहाँ पर लव हार्दिक से बोलता है देख अपनी हालत देख हार्दिक, तू ये क्या कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लव को, जो प्रियंका के साथ एक डिनर में आ जाता है और वो कुछ बातें कर ही रहा होता है। और तभी वो बोलता है कि पीछे बैठा हुआ आदमी हमें घूर रहा है, और उसके पास चला जाता है लव और उसे पूछता है कि तू मुझे क्यों घूर रहा है। वो आदमी बोलता है कि नहीं, तू मुझे देख रहा है इसलिए मैं तुझे देख रहा हूँ। और दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है और प्रियंका उसे रोकने के लिए आती है। प्रियंका वहाँ पे आ जाती है और दोनों को रोकती है और बोलती है कि मैं इसे पिछले 6 महीने से जानती हूँ। और तभी लव रिंग लेके वापस चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लव को, जो सिगरेट पीने लगता है, दारू पीने लगता है, जिसे देखकर हार्दिक काफी खुश हो जाता है और दोनों गले भी मिलते हैं। तभी वहाँ पर बन्नी आ जाता है और हार्दिक और लव से बोलता है कि मेरी एक गोवा में मीटिंग है, मुझे जाना है। तभी लव और हार्दिक भी बोलते हैं कि हमें भी साथ में आना है। और नेक्स्ट सीन में हम तीनों को देखते हैं गोवा में बीच के किनारे, जहाँ पर हार्दिक और लव मस्ती करने लगते हैं और हार्दिक उसका कच्चा चुरा लेता है। तभी वहाँ पर लूना स्विमिंग पूल में आ जाती है, जिसे देखकर लव शर्माने लगता है, लेकिन लूना उसका कच्चा उसे वापस कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हार्दिक को, जो एक एक लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तभी लव वहाँ पे आ जाता है। एक बीच पर पार्टी होने वाली है जिसे रशियन माफिया ऑर्गेनाइज करने वाला है, और हार्दिक अपने जेब में पैसे देखता है, जिसे देखकर लव बोलता है ये तो इसमें एक सिगरेट भी नहीं आएगी। जैसे ही सुबह होती है तभी तीनों दोस्त निकल जाते हैं उस रेव पार्टी के लिए, लेकिन उनके लिए कोई भी जरिया नहीं होता टापू पर जाने के लिए। पर हार्दिक बन्नी की कार गिरवी रख देता है और एक बोट पर तीनों साथ साथ रेव पार्टी में आ जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है, बोरिस भी उसी पार्टी में आया होता है और सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। और एक ऐसा ड्रग इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और जिसे बेचकर 5,000 रुपये में एक एक कैप्सूल बेची जाती है। लेकिन हार्दिक उसे खरीदने आता है, लेकिन उसे भगा देते हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। पर दोस्तों, मूवी की कहानी पूरी पलट जाती है इस सीन के बाद। सुबह होते ही हार्दिक को दिखाया जाता है, जो बीच के किनारे खड़ा हुआ होता है। तभी लव उसे पीछे से आवाज देता है, जिसे देखकर काफी डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बन्नी को, जो अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगता है एक ज़ॉम्बी से, जो अपने ही नाखून कुरेद कुरेद कर खाने की कोशिश करने लगती है। बन्नी को लगता है कि ज़ॉम्बी उसके करीब आना चाहती है, लेकिन वो उसे मना करता है कि तुम पहले मुंह धो के आओ, बहुत बास आ रही है तुम्हारे मुंह से। तभी हार्दिक और लव उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलो यहाँ से, यहाँ अकेला क्या कर रहा है बन्नी तू। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मूवी नया मोड़ ले लेती है। एक रशियन आदमी हाथ में हथियार लेके भागने लगता है और वो तीनों के पास आ जाता है और वो बोलने लगता है ज़ॉम्बी के बारे में, लेकिन इनको कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जिसके कारण वो पीछे हटने लगता है। जैसे ही पीछे जाता है, ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सीन देखकर सभी लोग भागने लगते हैं यहाँ से,
जिसके कारण सबकी फट जाती है और जंगल बंगल में सब भागने लगते हैं और एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ पर लव देखता है कि ऊपर एक हाउस है जहाँ पर लूना होती है। लव बोलता है कि तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मैं अकेला ही जाने वाला हूँ उसको बचाने के लिए। मजबूरी में हार्दिक और बन्नी को लव के साथ जाना पड़ता है। तभी हार्दिक बोलता है कि तुम मत कर, यहाँ बहुत सारा खतरा है, मैं तुझे नई लूना लाके दे दूंगा। तीनों दोस्त जैसे तैसे करके उस वेयर हाउस के पास आ जाते हैं, लेकिन बन्नी काफ़ी घबराया हुआ होता है और जैसे आगे देखते हैं टेबल के ऊपर काफ़ी खून पड़ा हुआ होता है और लूना को आवाज़ देते हैं। लूना बाहर आ जाती है, जिसे लूना तीनों को देख के काफ़ी खुश हो जाती है और गले मिलती है। पर हार्दिक काफ़ी लालची और ठरकी इंसान होता है, वो भी गले मिल जाता है। लेकिन लव काफ़ी जेलस फील करने लगता है और लूना और रात को जो हुआ वो सब बताती है, कैसे उसके दोस्त ने ही सारे दोस्त को काट कर ज़ॉम्बी बना दिया। तभी चारों एक रूम के बाहर से चलने लगते हैं। बन्नी बाहर का नज़ारा देख लेता है और चारों चुपचाप जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। तभी 3 लड़कियां ज़ॉम्बी बनी हुई इन चारों पर हमला कर देती है और सभी फनी कॉमेडी के अंदर फाइट करने लगते हैं और तीनों लड़कियां हार्दिक के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन लव जैसे ही सामने आता है, एक छाता उस एक ज़ॉम्बी के अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर काफ़ी शौक होता है। और तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है, जो सभी ज़ॉम्बियों को गोली मार देता है और चारों की जान बचा लेता है। बोरिस को देखकर चारों के जान में जान आ जाती है। तभी बोरिस बोलता है कि आई किल दैट पीपल और चारों के ऊपर गन तान देता है कि बोलता है कि बताओ किस किस को ज़ॉम्बी ने काटा है। लेकिन सब मना करता है। लेकिन बोरिस सबके कपड़े उतरवाता है बारी बारी और चेक करने लगता है कि किसी को काटा तो नहीं। लेकिन बोरिस लूना को भी नहीं छोड़ता, उसको भी कपड़े उतरवाता है और बोलता है कि बहुत अच्छे बेबी। लूना बोरिस से बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई। और बोरिस स्माइल करता है और पांचों लोग रास्ते में जाने लगते हैं। बन्नी बोरिस से पूछता है कि तुम सच में रशियन हो? बोरिस बोलता है नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। बोरिस हार्दिक और लव को एक एक गन दे देता है और तभी ज़ॉम्बी आ जाता है, जिस पे फायर करने लगते हैं, लेकिन उनका एक भी एम नहीं लगता। बोरिस पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और दोनों पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि तुम गोलियां मत वेस्ट करो और चारों जाने लगते हैं। लेकिन बोरिस बोलता है कि आगे खतरा है। सभी लोग एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन हार्दिक फिसलने लगता है और ज़ॉम्बी के पीछे ही गिर जाता है। बोरिस ज़ॉम्बी को मारकर हार्दिक की जान बचा लेता है और हार्दिक बोलता है कि हमारे पास बोट है, हम उससे चले जाएंगे। तभी एक गाड़ी दिखती है, जिसे बोरिस बोलता है कि हम डीजल डाल के आते हैं, तुम बोट लेके आओ। पर वो जैसे ही बोट को देखते हैं, उसके ऊपर आरियाना नाम की एक ज़ॉम्बी होती है, जिसे एक रात पहले हार्दिक उसके साथ था। लव हार्दिक को ज़बरदस्ती आरियाना के पास भेज देता है, लेकिन वो हमला करती है, जिसके कारण उसे किनारे आना पड़ता है। सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक सेफ हाउस में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर बोरिस बोलता है कि करीब 18 घंटे लगेंगे उस बोट को वहाँ पर वापस आने के लिए। तभी यहाँ पर काफ़ी फनी सीन आ जाता है। हार्दिक मजाक मजाक में बन्नी को बोलता है कि मैं तेरा खून पी जाऊँगा, जिसे बोरिस पकड़ लेता है और निकोलाई अपना हाथ काट देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या खून की स्मेल आ रही है, बताओ। लेकिन हार्दिक बोलता है कि मुझे उल्टी करने का मन करता है। तभी लव लूना के पास आ जाता है, जिसे डर कर लूना उस पर हमला करने लगती है और दोनों बातें करने लगते हैं। और तभी वहां से लव चला जाता है और वहीं पर हार्दिक आ जाता है, जिसे पर हमला करने लगती है लूना। हार्दिक जबरदस्ती वहां पर बैठ जाता है और अपनी लाइफ की झूठी मूठी उसे बातें बताने लगता है। तभी लूना पूछती है कि यह सब सच में हुआ था और लूना को किस करने लगता है, जिसे लूना काफ़ी गुस्सा हो जाती है और ज़बरदस्ती वहाँ से हार्दिक को निकाल देती है। और तभी हार्दिक बाहर जैसे ही आता है, एक ज़ॉम्बी दरवाजे के पास ही खड़ा होता है, जिसे देखकर रोने लगता है। तभी ज़ॉम्बी नीचे आता है, लेकिन बन्नी काफ़ी मस्ती में सोया हुआ होता है और दोनों ज़ॉम्बी पर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी काफ़ी ताकतवर होता है, जिसे कुछ भी नहीं होता। हार्दिक और लव काफ़ी डर जाते हैं, जिस पर चाकू मारने लगते हैं, लेकिन लव का एक भी एम नहीं लगता।
लेकिन जैसे ही हार्दिक मारता है वो बन्नी के पास चाकू लग जाता है, जिसे देखकर काफ़ी फनी सीन होता है। ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी टॉर्च उसके मुंह में चली जाती है, जिसे ज़ॉम्बी फिर उड़ जाता है, जिसे बचाते बचाते लूना पीछे से उस पर हमला कर देती है, जिससे ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। और वहाँ पर ज़ॉम्बी सारे घेर लेते हैं चारों को और दरवाजे के सामने आ जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए चारों को बाहर भागना पड़ता है। तभी वो एक शेल्टर के नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर लव बोलता है कि हमें एक्टिंग करते हुए उस ज़ॉम्बियों के बीच में से जाना पड़ेगा, यही एक लास्ट तरीका बचा है। हार्दिक बोलता है तेरा आइडिया है तो तुझे ही ये करना होगा। तभी लव बोलता है मैं तैयार हूँ, जिसे हार्दिक मोटिवेट करता है और वो जाने लगता है। तभी लव एक्टिंग करते हुए ज़ॉम्बियों के बीच से जाने लगता है और तभी एक ज़ॉम्बी से बातें करना लगता है, जिसे ज़ॉम्बी देखकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी लव वहाँ से भाग जाता है, लेकिन दरवाजे के पीछे के ज़ॉम्बी भी उन पर अटैक कर देते हैं। मजबूरी में सभी को एक रात में के अंधेरे में निकलना पड़ता है और जैसे ही सुबह होती है सभी लोग एक जंगल के रास्ते चलते चलते समुंदर के किनारे जाने लगते हैं। पर रास्ते में हार्दिक को एक छोटा सा मंदिर दिख जाता है और वो प्रार्थना करना लगता है कि सभी की जान बचा लो, मैं सारी गलतियां छोड़ दूंगा। पर दोस्तों बन्नी वहां पर सूसू करने लगता है, तभी एक अफ्रीकन ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है, जिसे हार्दिक डंडा मारकर उसकी जान बचा लेता है और ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। और तभी हार्दिक बन्नी से बोलता है कि तुझे मरने की जल्दी क्यों है, चलो। तभी सभी लोग एक बीच के किनारे आ जाते हैं और रास्ता साफ होता है और लव बोलता है कि चलो सभी रास्ता साफ है। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक एक टेंट में खाना ढूंढने लगते हैं। तभी बन्नी अंदर आ जाता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी लव देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी एक इंसान को खाने लगते हैं और लूना को चुप करा देता है। आहट सुन के ज़ॉम्बी चौक हो जाते हैं और बन्नी को भी पता लगता है कि वो सभी को आके बताता है कि हम खतरे में हैं। सभी तरफ से ज़ॉम्बी चारों को घेरने लगते हैं। जैसे तैसे बचते हुए वो एक किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन बन्नी उसमें फंस जाता है, जिसे हार्दिक चिल्लाने लगता है, लेकिन उनको लगता है कि बन्नी की शायद डेथ हो चुकी है। तभी हार्दिक एक नदी में फंस जाता है, जिसे ज़ॉम्बी सब तरफ से घेरने लगते हैं, लेकिन लूना और लव पीछे से ज़ॉम्बियों को बुलाने लगते हैं और हार्दिक को वहां से निकाल लेते हैं। उनकी जान के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। अफरा तफरी में सभी लोग जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, लेकिन लूना रास्ते में गिर जाती है। तभी वहां पर बोरिस की एंट्री होती है, जिसे लूना को बचा लिया जाता है और चारों वहां पर भागने लगते हैं और एक एक ज़ॉम्बी को बोरिस मारने लगता है और बोलता है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठो। पर गाड़ी के अंदर ही एक ज़ॉम्बी होता है, जिसे और वही ज़ॉम्बी निकोलाई को काट लेता है और निकोलाई भी इन्फेक्ट हो जाता है। और हार्दिक और लव भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकोलाई गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन लूना काफ़ी इमोशनल हो जाती है और दोनों को धन्यवाद करती है। तभी बोरिस गाड़ी रोक लेता है और निकोलाई को छोड़ देता है। निकोलाई भी अंतिम विदा ले लेता है और बोरिस भी उसको बाय बोल देता है। तभी सभी लोग समंदर के किनारे आ जाते हैं और बोरिस एक ड्रग्स निकाल लेता है और दोनों को बोलता है कि तुम ट्राई करोगे। लेकिन हार्दिक और लव काफ़ी इमोशनल होते हैं बन्नी के बारे में। तभी लूना बोरिस के पास आती है और बोलती है कि तुम इसी वजह से हम लोगों को यहाँ नरक में छोड़कर चले गए थे। लेकिन बोरिस बोलता है कि तुम सबके ज़िंदगी का मैंने ठेका नहीं लेके रखा, तुम अपनी मर्जी से आए थे, अपने मर्जी से ऐसी की। तभी हार्दिक और लव बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक हैप्पी मोमेंट आ जाता है। बन्नी का कॉल हार्दिक को आ जाता है, जिसे देखकर हार्दिक काफ़ी खुश हो जाता है। तभी बन्नी बोलता है कि मुझे बचा ले हार्दिक, मैं जिंदा हूँ। हार्दिक पूछता है तू कहाँ है बे साले। बन्नी बोलता है कि मैं एक टावर के ऊपर खड़ा हूँ, जल्दी से मुझे बचाने के लिए आ जा। लव और हार्दिक निकल जाते हैं वहाँ से बचाने के लिए, लेकिन बोरिस बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा तो तुम लोगों का चूरा बना देंगे ये ज़ॉम्बीज। तभी बोरिस की कार लेके बन्नी को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जिसको मारते मारते चारों बीच के किनारे आ जाते हैं। बोरिस सबको एक एक हथियार दे देता है और बोलता है कि सभी को चुन चुन के मारो।
तभी हार्दिक बन्नी को बचाने के लिए टावर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे पूछने लगता है कि तू कैसे बचा साले। तभी ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं, जिसे दोनों ही कूद जाते हैं नीचे, लेकिन एक ज़ॉम्बी उनके पास ही गिर जाता है और जैसे तैसे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन बोरिस बोलता है कि लव को तू यहाँ से चला जा, पर लव नहीं जाना चाहता। बोरिस अपनी दोनों गन लव को दे देता है और बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, और एक एक ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है और पूरे ज़ॉम्बी बोरिस को एक तरफ से घेरने लगते हैं। तभी हार्दिक लव से पूछता है बन्नी को कि बन्नी अभी बता तेरे साथ क्या हुआ। तभी बन्नी बोलता है कि मेरे को एक आदमी मिला था जो मुझे ही भगाना चाहता था, लेकिन पूरे ज़ॉम्बी उसको मार देते हैं और मैं एक्टिंग करने लगता हूँ मरने की, पर एक ज़ॉम्बी उसको देख लेता है। जैसे ही मेरे पर हमला करने लगते हैं, मैं उनके ऊपर एक ड्रग डाल देता हूँ, जिसके कारण वो वही फ्रीज हो जाते हैं। जो ड्रग रिएक्शन हुआ था उसी से सब लोग रुक गए और मैं वहाँ से आसानी से निकल गया। लेकिन बोरिस यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ होता है और तभी हार्दिक ड्रग उनके ऊपर फेंकने लगता है, जिसे शूट करने के लिए बोल देता है, पर बारी बारी बोरिस उसे शूट कर देता है, जिसके कारण पूरा ड्रग ज़ॉम्बियों के ऊपर गिरने लगता है। तभी बोरिस बोलता है कि ये वर्क कर रहा है, डालो जल्दी जल्दी, और पूरे ज़ॉम्बी फ्रीज हो जाते हैं। तभी टावर के ऊपर निकोलाई होता है, पर गोलियां भी ख़त्म होती है। जैसे ही निकोलाई कूदता है, उसे रॉकेट से उड़ा देता है बोरिस, और तभी हम देखते हैं मूवी के एंडिंग सीन में बोरिस शूट करने वाला होता है, लेकिन हार्दिक उसे रोक देता है। तभी हार्दिक आर्याना के पास आ जाता है और उसके साथ मजाक मस्ती करने लगता है। जैसे ही बोरिस शूट करने वाला होता है, लव उसे रोक देता है और हार्दिक आर्याना को बीच पर घुमाने लगता है और उसका पीछा भी करने लगता है और थोड़ी फार उसके साथ मस्ती भी कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और बोट पर बैठ जाता है। और तभी सीन देखते हैं हम, आर्याना उसको देख रही होती है और बोट लेके चारों इस नरक के आइलैंड से चारों निकल जाते हैं। पर ये मूवी यहीं पर ख़त्म नहीं होती मित्रों, यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आ जाता है जैसे ही वो बीच के किनारे आ जाते हैं। पर दोस्तों, यहाँ का भी नज़ारा काफ़ी बदतर होता है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं नया खतरा का सामना करने के लिए, और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में।